बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर वॉचर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर MA रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू साइंस क्लास 3 पेज नंबर 25। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। सीड, बीज। ह्यूमन्स सो सनफ्लावर्स, इंसान जो है वो सूरजमुखी उगाते हैं। सीड्स, सूरजमुखी के बीज, इन द सोइल, मट्टी में, एंड वाटर देम, और उन्हें पानी देते हैं। दे कैन आल्सो नेचुरली फॉल ऑफ द फ्लावर्स ऑन टू द ग्राउंड, वरना अमूमी तौर पे उनके जो नेचरली कुदरती तौर पे फॉल ऑफ गिरते हैं। द फ्लावर फूल ऑन टू द ग्राउंड, जो है वो ज़मीन के ऊपर। व्हेन द सीड गेट्स एयर, जब बीज को हवा मिलती है, वाटर पानी मिलता है, एंड सनलाइट और सूरज की रोशनी मिलती है, इट बिगिन्स टू ग्रो, ये उगना शुरू कर देता है और जर्मिनेट, या जो है वो जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट और उगना दोनों मुतरादिफात में आते हैं, सिनोनिम्स हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। आप सिंपली ये ज़हन में रखें कि साइंस की ज़ुबान में जर्मिनेट होगा, और वैसे आप अगर समझाना चाहेंगे तो ग्रो होगा। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। ये सारा अमल जो है वो जर्मिनेशन कहलाता है। इट्स रूट्स बिगिन टू ग्रो, उसकी जड़ें उगना शुरू होती हैं। एंड द शूट, और तना, बिगिनस टू ग्रो अप, और वो भी बढ़ना शुरू होता है। सीडलिंग, आफ्टर अबाउट अ वीक, एक हफ्ते के बाद, द सीड बिगिनस टू ग्रो, जो बीज होता है वो उगने लगता है। इनटू अ टीनी प्लांट, एक छोटे से प्लांट की सूरत में। दिस इज़ कॉल्ड अ सीडलिंग। ये जो है वो सीडलिंग कहलाता है, यानी नौज़ायदा पौधा। इट हैज़ स्मॉल लीव्स, इसके छोटे छोटे जो है वो होते हैं। लीव्स की उर्दू क्या होगी? पत्ते होते हैं। एंड आ स्मॉल स्टेम, और इसके जो है वो एक छोटा सा तना होता है। दिस इज़ द ग्रोइंग स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। ये उस सूरजमुखी के या उस बीज के उगने की जो है ना वो एक लाइफ साइकिल है। नंबर 3, यंग प्लांट, छोटा पौधा। इसे यंग प्लांट को आप जब जाते हैं, आप बच्चों को बता सकते हैं, बेटा आपको फूलों का शौक़ हो या घर में जो है वो फूल लगाने का शौक़ हो, तो आप जब जो है वो नर्सरी में जाते हैं, किसी भी ग्रीन नर्सरी के अंदर जाते हैं। ग्रीन का लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला है कि नर्सरी और भी कई मानों में इस्तेमाल होता है ये वर्ड। तो ग्रीन नर्सरी का मतलब ये है कि जहाँ पे जो है वो पौधे वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ से आप क्या करते हैं, छोटे पौधे के तौर पे आप उनको कहते हैं कि जी हमें पनीरी दे दें। वो जो आप लफ्ज़ पनीरी बोलते हैं ना, पनीरी, वो पनीरी के लिए एग्जैक्ट यंग प्लांट का वर्ड जो है वो यूज़ होता है। लेकिन सीडलिंग को आप पनीरी नहीं कहेंगे। अक्सर और बेशतर यूट्यूबर जो है वो ये गलती करते हैं। मैनी यूट्यूबर्स डू एंड से दैट द सीडलिंग इज़ लाइक पनीरी और पनीरी इज़ लाइक सीडलिंग। दे आर रॉन्ग इन टोटलिटी, दे आर टोटली रॉन्ग। ओके, यंग प्लांट जो होता है, यंग प्लांट्स जो है उसको आप पनीरी कह सकते हैं, क्योंकि वो इस काबिल होते हैं कि उनको आप आगे शिफ्ट कर सकते होते हैं। सीडलिंग शिफ्ट नहीं होती, वो टूट जाती है, ज़ाया हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और सीडलिंग के वक्त पौधे को तोड़ना या पौधे को जो है वो ख़राब करना ज़्यादा आसान होता है। पनीरी कदरे उससे जो है वो सीडलिंग से पावरफुल होती है, यानी यंग प्लांट जो है। द सीडलिंग ग्रोज टॉलर एंड टॉलर, इट लीव्स बिकम्स बिगर, एंड द प्लांट स्टार्ट्स टू मेक इट्स ओन फूड। द सीडलिंग ग्रो टॉलर, सीडलिंग जो है वो बड़ी होती जाती है और बड़ी होती है। इट लीव्स, इसके जो पत्ते होते हैं, बिकम बिगर, वो बड़े हो जाते हैं। एंड द प्लांट स्टार्ट्स टू मेक इट्स ओन फूड, और जो इसका प्लांट होता है, स्टार्ट टू मेक इट्स ओन फूड, वो इसका अपना जो है अपनी जो है वो खुराक शुरू कर देता है। इट्स रूट्स आल्सो ग्रो डीप, और उसकी जड़ें भी जो है वो गहरी हो जाती हैं इनसाइड द सोइल, मिट्टी के अंदर। एंड टेक वाटर, और पानी लेती हैं, न्यूट्रिएंट्स और दूसरे जो है वो ज़रूरियात ज़िंदा रहने के लिए या खुराक, फ्राम द सोइल, मिट्टी से ईज़ीली, आसानी से। द बड आल्सो स्टार्ट्स टू ग्रो एट द टॉप। अब पनीरी की ये खूबी होती है या पनीरी की ये खासियत होती है कि इस दौरान जो है उसके ऊपर नए बड्स जो है पौधे के ऊपर
उस यंग प्लांट के ऊपर आ जाते होते हैं, तब उसको पनीरी हम कहते होते हैं। टू ग्रो उगते हैं एट द टॉप ऑफ द स्टेम, स्टेम के ऊपरी हिस्से पर जो है वो दिस इज़ द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल, ये उस पौधे की लाइफ साइकिल की डेवलपमेंट स्टेज होती है। एडल्ट प्लांट, जवान पौधा, सॉरी नौजवान पौधा, नौजवान के बाद जवान आएगा। नौजवान पौधा अडल्ट प्लांट, आफ्टर सम टाइम, कुछ अरसे बाद, द बड ओपन एंड ब्लोजम्स इनटू अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आफ्टर सम टाइम, कुछ अरसे बाद, द बड ओपन्स जो है वो निकलते हैं, एंड ब्लोजम्स और खिलते हैं, इनटू अ ब्यूटीफुल फ्लावर, खूबसूरत फूलों की सूरत में। एंड द सनफ्लावर, और जो सूरजमुखी होती है, कंटिन्यूस जारी रखती है, टू ग्रो इवन टॉलर, मज़ीद बड़े होना। द फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स कंटेन सीड, जो फ्लावर के जो प्लांट्स होते हैं, कंटेन सीड, उनके अंदर सीड होता है। व्हेन द सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड के ऊपर मूव करते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक से जगह से दूसरी जगह, बाई बर्ड्स, परिंदों के ज़रिए, और एनी एनिमल, या किसी और जानवर के ज़रिए, दे कैन ग्रो इनटू अ कम्प्लीटली न्यू प्लांट, वो बिल्कुल उगते हैं एक नए पौधे की सूरत में। बाय द सेम प्रोसेस, बिल्कुल इसी जो है वो अमल से, इसी तवातुर से, डिस्क्राइब्ड अबव, जो के ऊपर बयान किया गया है। दिस ट्रांसफ़र ऑफ सीड, ये जो सीड्स का जो ट्रांसफ़र होता है या मुंतकिली होती है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, नोन एज सीड डिस्पर्सल, इसको हम जो है वो सीड डिस्पर्सल के नाम से भी जानते होते हैं। डी सब्सक्राइबर, सफ़ा नंबर 25 का इख्तिताम हुआ। अगर आप भी कोई ऑन डिमांड वीडियो चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, और उसके साथ साथ जो है वो क्या है कि जो चैनल का अबाउट है उसके अंदर हमारा व्हाट्सएप जो है वो नंबर मौजूद है, आप दोनों से इस्तेफादा कर सकते हैं। दूसरा तरीका ईमेल का है, वो भी वहाँ पर मौजूद है जी, ठीक है। तो डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर कहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।